जय हिंद मेरे भाई। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे यूट्यूब पे जितने भी आदरणीय सर हैं, ठीक है, टीचर्स हैं, उनके बारे में। भाई पता नहीं क्या हो चुका है सर लोगों को, ठीक है, कभी इस प्लेटफॉर्म कभी उस प्लेटफॉर्म, कभी यहाँ कभी वहाँ। ये लोग स्टूडेंट का भाई फीलिंग बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट का फीलिंग बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरे प्लेटफॉर्म से तीसरे प्लेटफॉर्म, यही चीज़ करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको यदि नहीं पता तो आपको बता दें भाई कि RWA से एक टीचर अब वहाँ पे विदा ले चुके हैं, ठीक है, और उनका नाम अभी बताएंगे आपको, और किस प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन किए हैं उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है, और RWA पे कौन से न्यू टीचर आए उसके बारे में भी बताएंगे जीएस के लिए। तो आपको पता होगा भाई कि RWA का अजीत सर, जो कि भाई काफ़ी कितना अच्छा जीएस पढ़ाते थे RWA पे, वो अब RWA छोड़ चुके हैं, ठीक है, RWA छोड़ के चले गए हैं भाई विदग्राम, जो कि आदित्य रंजन सर का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं प्रॉब्लम, एसएससी, रेलवे या बैंकिंग या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है ये आपको पता होगा, ठीक है। तो उसके लिए भाई टेक्स्ट बुक आपके लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, ठीक है। टेक्स्ट बुक की तरफ से आपका सेल आ चुका है भाई, कामयाबी एक्सप्रेस, ठीक है। ये सेल आज से आपका 13 जुलाई से 15 जुलाई तक आपका रहने वाला है, ठीक है। यदि आपको टेक्स्ट बुक का पास लेना है तो भाई बिल्कुल देर ना करिए, ठीक है। इसके लिए भाई आप मेरा कूपन कोड यहाँ देख सकते हैं FUEL, ठीक है, FUEL 12 आप यदि कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यदि आपको लग रहा होगा कि हाँ किसी भी एग्ज़ाम को फोकस करने के लिए मुझे PYQ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से मिलेगा, तो भाई उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको हज़ारों टेस्ट मिल जाएंगे भाई, जिस भी एग्ज़ाम की टेस्ट देना चाहते हैं सभी एग्ज़ाम का टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। तो यदि आपको टेक्स्ट बुक लेना है तो आप मेरा कूपन को यूज करके भाई आज ही ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये ऑफ़र आपका 15 जुलाई तक रहने वाला है था, ठीक है। ये चीज़ तो भाई कोई खुलासा अपना नहीं कर सकता, लेकिन कल कल या परसों से विदग्राम वो ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो RWA पे न्यू टीचर कौन आए हैं भाई ये आपको अभी बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए भाई सही नहीं है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हम भाई किसी भी टीचर को भरोसा करके उनका बैच लेते हैं, उनका अच्छे से सिलेबस पूरा करते हैं, ठीक है। आधे अधूरे सिलेबस पूरा कराएं तब से पता चला कि सर छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म को चले गए। अब दूसरे प्लेटफॉर्म को जाएंगे तो ये नहीं कि अब जहाँ तक आप ख़त्म किए हैं वहाँ से पढ़ाएंगे, वहाँ पे जाएंगे तो स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे ना, क्योंकि आपको पता होगा भाई कि ये अजीत सर UPSI बैच में भी थे, ठीक है, यूपी कांस्टेबल बैच में भी थे, और SSC GD जो कि अभी आधा सिलेबस भी नहीं पूरा हो हुआ है भाई, ठीक है, जो कि वीर बैच का आधा सिलेबस भी नहीं पूरा हुआ है और छोड़ के चले गए, ठीक है ना। अब देखते हैं RWA पे न्यू टीचर आए हैं DS सर, कोई ऐसे करके नाम है भाई, वो रैंकर्स गुरुकुल में पढ़ाते थे RG विक्रमजीत सर पे, ठीक है। उनसे तो हम अभी पढ़े नहीं हैं भाई, अभी SSC एग्ज़ाम पे शायद उनका 3 क्लास चलने वाला है पॉलिटी का, देखेंगे किस तरीके से पढ़ाते हैं किस तरीके से नहीं, ठीक है ना। तो अब बात ये नहीं है भाई कि एक तरफ से छोड़ के एक तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बात यह है कि किसी भी टीचर को भाई समझने परखने में टाइम लगता है ना। जैसे कि पहले RWA पे कौन थे, नवीन सर इतना अच्छा GS पढ़ाते थे, नवीन सर को हम लोग अच्छे से एकदम समझ चुके थे, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन कराते थे, अच्छे से प्रैक्टिस कराते थे, हर एक क्वेश्चन को हर एक विकल्प को अच्छे से समझाते थे, ठीक है। लेकिन नवीन सर पॉलिटी ज्वाइन कर लिए, ठीक है, जिससे कि फिर GS का पोर्शन भाई संभाले अजीत सर, ठीक है। अजीत सर भी काफ़ी अच्छी तरह से GS पढ़ा रहे थे भाई, काफ़ी अच्छी तरह से GS पढ़ा रहे थे, कोई भी ऑप्शन को होता था भाई अच्छे से तोड़ के बताते थे, हर एक ऑप्शन को अच्छे से समझाते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता है भाई कि स्टूडेंट का मतलब हम लोगों का उनसे एक एक लगाव हो जाता है कि हाँ इस तरीके से पढ़ाएंगे, इस तरीके से हमें नोट्स बनाना है, इस तरीके से हमें सब चीज़ करना है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि अब वो छोड़ के जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म को चले गए, ठीक है। तो दूसरे प्लेटफॉर्म को जाएंगे तो ये नहीं कि जहाँ से पढ़ाना बंद किए थे वहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब वहाँ पे स्टार्टिंग से वो अपना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी वहाँ SSC GD के लिए अब फाउंडेशन बैच चल रहा है, ठीक है। शायद एक कल या आज से उसका क्लास स्टार्ट होगा, तो वहाँ से आपको एक तरफ से पढ़ाएंगे। तो क्या हम लोग अब यहाँ छोड़ के अब जाएँ उनसे पढ़ने के लिए वहाँ पे पढ़ें, तो ये चीज़ नहीं सही है ना भाई। आधा हमारा सिलेबस आधा तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये SSC GD का अभी 1 महीने 10-15 दिन 20 दिन शायद 1 महीने से उसका क्लास ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगस्त तक उसका आधा 50% सिलेबस पूरा होगा, RWA अंकित सर खुद बताए थे, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि अब छोड़ के वो चले गए, ठीक है। अब जहाँ से आप मतलब कि है जहाँ तक ख़त्म किए थे
अब क्या होगा कि नए सर जो आए हैं अब वो अपना पोर्शन संभालेंगे, ठीक है। तो उनको समझने, हम ये नहीं कह रहे कोई टीचर ख़राब है, कोई टीचर ख़राब नहीं होता भाई, लेकिन फिर भी उनको समझने में वो किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस तरीके से ऑप्शन को डिटेल में समझाएंगे, क्वेश्चन कैसे लाएंगे, ये चीज़ समझने में टाइम लगता है ना भाई। पहले आपको पता होगा कि RWA पे अंकित चौधरी सर पढ़ाते थे भाई, पॉलिटी यूपी स्पेशल, कितना अच्छा तरीके से पढ़ाते थे वो। उनका भी अलग प्लेटफॉर्म हो चुका है, मान लीजिए वहाँ से हम उन लोग से उनसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन पहले उनसे भी एक लगाव हो गया था ना कि अंकित चौधरी सर से जियोग्राफी पढ़ना है, इनसे ये पढ़ना है, उनसे ये पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या हुआ कि अभी कुछ पता चला कि ये अजीत सर छोड़ के वहाँ चले गए। अब क्या प्रॉब्लम था भाई, आर्थिक स्थिति या झगड़ा लड़ाई तो भाई ये सब नहीं हो सकता। अब क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं ये तो भाई कोई नहीं बताया है, ठीक है ना। लेकिन हमने देखा भाई कि वो ज्वाइन कर लिए उनका विद ग्राम आदित्य रंजन सर का, बहुत बुरा लगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब